हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसिस ताहिर हफ्ज़ा ब्लॉग के साथ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी पीलिया के बारे में, जॉन्डिस यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ को हो जाता है। तो उसका मैं आपको एक हर्बल मेथड बताऊंगी कि आपने बच्चे को क्या पिलाना है, किस तरह से उसका ये जॉन्डिस ठीक होगा और उसकी क्या सिम्टम्स क्या होती है, आपको कैसे पता चलेगा और उसकी सारी रीज़न्स मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स के साथ। तो ये सारी बात बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ जॉन्डिस के बारे में। यानी कि बच्चों को जो पीलिया होता है ना, यानी कि जब आपका न्यू बॉर्न बेबी आपके पास आया है तो आपने पहले उसको देखना है कि आपने फर्स्ट डे जब न्यू मॉर्निंग बेबी की होगी, आपने उसको धूप की अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम की जो धूप होती है उसकी किरणें शुआएं आपने लाजमी बच्चे के फेस के ऊपर डलवानी है, ठीक है। उससे आप अपने बच्चे को पीलिए से महफूज रख सकते हो। तो अगर आप देखो कि अगर आपको नहीं इस बात का पता है, जैसे कि मुझे भी इस जॉन्डिस के बारे में बिल्कुल नहीं पता था ना, मैंने सुना था कि बच्चों को होता है ना, मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस था। ये जब खुद मेरी बेटी को हुआ तो फिर मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ। तो अब आपको सबसे पहली रीज़न तो मैं बताऊँ कि जैसे मुझे पता ही नहीं था कि पीलिया कैसे होता है, क्यों कर होता है और इस मुझे कैसे पता चला। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई तो वो बहुत ज़्यादा सोती थी, बहुत ज़्यादा वो नींद लेती थी, तो उसको उठा उठा के दूध पिलाना पड़ता था। तो वो खा पी भी नहीं कुछ रही थी, मतलब खाना क्या होता है, पीना ही बच्चों ने सिर्फ दूध होता है। तो वो दूध नहीं पी रही थी। तो इस तरह से था कि ना मैं फिर बहुत ज़्यादा वरीड थी उसके बारे में कि ये क्यों नहीं उठती है, ये हर टाइम सोई रहती है। हालांकि जो मेरा बेटा था माशाल्लाह वो हर टाइम जागता रहता था। तो मैं परेशान थी। तो फिर मैं कोई एक हफ्ते के बाद मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, स्पेशलिस्ट के पास। मैंने उसको बताया है कि ये हर टाइम इस तरह से सोई रहती है, दूध पीने के लिए भी मुझे ज़बरदस्ती इसको उठा के दूध पिलाना पड़ता है, तो ये क्यों नहीं उठती है। तो फिर उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि इसको जॉन्डिस है, इसको पीलिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई सुन के, क्योंकि मैंने आज तक बच्चों के बारे में नहीं सुना था कि बच्चों को पीलिया होता है या इस तरह की कोई रीजंस होती है, यरकान होता है। तो यानी कि इसको पीलिया को हेपेटाइटिस ए भी कहते हैं, ए भी कहा जाता है, और ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है। टेस्ट वगैरह करवाया जाता है। तो इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, कोई डॉक्टर वगैरह इसके लिए मेडिसिन नहीं आपको बताते हैं कि ये आप दें। वो कहते हैं ये ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन जो माएँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे कि मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी कि मैं क्या करूँ कि ये फ़ौरन से ठीक हो जाए। अब पीलिया जो स्टार्ट होता है, अब उस वो आइज़ कलर से पता चलता है, आँखों का कलर बच्चे का चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नोज़ के साइड वाला सारा पोर्शन येलो हो जाता है। फिर वो इस तरह सर से शुरू होता होता आहिस्ता आहिस्ता ये सीने तक आता है, हाथों तक आता है और फिर पाँवों तक जाता है। तो आपने कोशिश तो यही करनी है सबसे पहले कि आप देखो आपके बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जब आप इस बात का यकीन कर लो कि आपका बेबी मतलब ठीक है, तो आपने उसको सूरज की किरणें फिर भी एहतियातन दिलवानी है, ताकि आगे आपके बच्चे को जॉन्डिस ना हो। क्योंकि जॉन्डिस जो होता है पैदाइश के फ़ौरन बाद तो नहीं होता, लेकिन एक दिन बाद के फ़र्क से जो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर फ़ौरन बाद हो तो फिर डॉक्टर से पूछते रहना चाहिए कि अब हम इसके लिए क्या करें, ठीक है। लेकिन मुझे जो था आइडिया पैदाइश के फ़ौरन बाद नहीं हुआ था, एक दो दिन बाद हुआ होगा। मैंने पिक्चर से आइडिया लगाया था अपनी बेबी की कि अच्छा अब इसको हुआ होगा, अब हुआ होगा। लेकिन मुझे सही से डॉक्टर ने बताया था कि आपके बेबी को जॉन्डिस है। तो उन्होंने मुझे कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं बताई कि आप इसको ये दें। उन्होंने कहा ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन हर्बल मेथड जो मैंने यूज़ किया, फिर मैंने डिस्कस किया, बड़ों से पूछा अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो उसमें जिससे मेरी बेटी का जॉन्डिस फ़ौरन से ठीक हो गया, तो वो मैं आज आपको उसका मेथड बताऊंगी। आप भी ये कीजिएगा अगर आपके बेबी को हो, ताकि आपका बेबी भी हेल्दी रहे और किसी किस्म का कोई उसको इशू ना हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है, जैसे ही आपको पता चले कि आपके बेबी को जॉन्डिस है, आपने सुबह की सूरज की रोशनी जो 6-7 बजे जब सूरज निकलता है, तो उसकी जो पहली रोशनी किरणें होती है ना, वो आपने अपने बच्चे के फेस पे, बॉडी पे आपने डलवानी है, ठीक है। उसके कपड़े वगैरह उतार के हाथ में पकड़ के आप थोड़ी देर बच्चे को आगे कर ले, 10 मिनट ही इनफ है, 5 to 10 मिनट्स आपने उसको करवानी है। मुझे इस चीज़ का भी आइडिया नहीं था, बस मैंने ऐसे ही सुना कि सूरज की किरणें डलवानी है, तो मैं उसको 11 बजे भी धूप में ले जाना, 12 बजे भी ले जाना, 1 बजे भी ले जाना। लेकिन ये गलत टाइमिंग है, इससे बच्चे की स्किन ख़राब होती है, स्किन बर्न होने का भी ख़तरा होता है।
तो आपने सुबह की जो रोशनी होती है उसमें आपने बच्चे की बॉडी पे आपने सूरज की रोशनी की किरणें डलवानी है। सिर्फ 1 वीक के लिए ये काफ़ी है। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने ये नीलोफर की ये पेटल्स मैंने लिए थे, फूल लिए थे, फ्लावर्स, ठीक है। नीलोफर की ये हर्बल मेथड है और ये ठंडा होता है और बच्चों की बॉडी में मतलब जितनी गर्मी होती है ये उसको अच्छी तरह से निकाल देता है। तो आपने एक मिट्टी का प्याला लेना है, ठीक है। आपने मिट्टी का एक प्याला लेके उसमें मतलब पानी आपने बॉयल पानी लेना है, जो बच्चा पीता है। नेस्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। बॉयल पानी आपने उसमें डाल के ये नीलोफर के आपने फूल लेने हैं, ठीक है। तो 3 से 4 फूल आपने लेके मतलब जितने भी साइज़ में पंसार की शॉप से इजीली मिल जाते हैं, आपने उसमें डिप कर देने हैं, ठीक है। और वो रात सारी ये इसमें डिप रहे, भीगे रहे। और इसका जो सुबह को उठ के आपने दिन में 3 से 4 बार अपने बच्चे को एक एक ड्रॉप ला देना है, ठीक है। इस तरह से ड्रॉपर में आप इसमें पानी भरोगे और अपने बच्चे के मुंह में आप डाल दोगे 3 से 4 बार डिफरेंट टाइम पे, सुबह दोपहर शाम। ज़्यादा नहीं पिलाना, इससे बच्चे को फिर मोशन वगैरह भी लग सकते हैं, लेकिन कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। ये आपके बच्चे को पीलिया को बहुत जल्दी कम कर देगा और पीलिया ख़त्म कर देगा। आपने इसके ड्रॉप्स 1 to 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग में, 2 ड्रॉप्स आपने दोपहर में और फिर रात में 3-4 बार आपने वक्तन फ़वक्तन बच्चे को आपने पिलाते रहना है, ठीक है। ये नीलोफर के फूल है और ये ठंडे होते हैं। और अगर बच्चा मदर फीड पे है, अगर आप मतलब अपने बच्चे को खुद फीड करवा रही है, तो आपने खुद भी इसका पानी पीना है, ठीक है, ताकि बच्चे के दूध में भी इसकी तासीर जाए और बच्चे का जो पीलिया जॉन्डिस है वो जल्दी रिकवर हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि एक सफ़ेद अनार लेना है। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था, वरना मैं आपको दिखाती वीडियो में। आपने सफ़ेद अनार जो खून बनाता है ना, एक लाल अनार होता है, एक सफ़ेद अनार होता है। सफ़ेद अनार लेके उसके आपने मतलब उसका जूस निकालना है स्पून में, एक छोटी स्पून में। इसी में आप एक स्पून में ऐसे ही उसको प्रेस करके हाथ से ही उसका निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ड्रॉपर में उसके भी आपने एक ड्रॉपर बच्चे को सुबह निहार मुंह आपने पिलाना है। जब बच्चा सुबह सो के उठेगा दूध देने से पहले आपने अर्ली मॉर्निंग सफ़ेद अनार का एक छोटा चाय का जो चम्मच होता है उसकी मकदार के बराबर आपने बच्चे को वो सफ़ेद अनार का जूस पिलाना है, ठीक है। खून बनने में मदद देता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और वो पीलिया उसका ख़त्म होता है और बहुत अच्छी चीज़ है। और बच्चा बहुत ज़्यादा इसमें स्लीपी हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोता है, फीड सही से नहीं करता है। जब जॉन्डिस होता है बच्चे को फीड सही से नहीं करता है, सोता बहुत ज़्यादा है। अगर रोने पे आए तो बहुत ज़्यादा रोता रहता है, अपसेट रहता है। तो आपने बच्चे को सोते नहीं रहना देना चाहिए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको फीड करवाना है। अगर मदर फीड पे तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको मदर फीड करवाना है। अगर वो दूसरा दूध ले रहा है तो वो भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है, ताकि यूरिन की सूरत में बच्चे के अंदर से सारी गर्मी बाहर निकले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया था कि ये नीलोफर के फूलों का पानी उसको पिलाया था, सफ़ेद अनार का जूस अर्ली मॉर्निंग में उसको देती रही लगातार 1-2 माह, ठीक है। और ये तो जब तक मैंने 15 से 20 दिन दिया था तो वो माशाल्लाह से ठीक हो गई थी, तो उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं रहा था, उसका पीलिया बिल्कुल ठीक हो गया था। और वो सफ़ेद अनार का जूस खून बनने में, ब्लड बनने में मदद दे रहा था। तो वो मैंने अभी तक उसका कैरी ऑन रखा हुआ है, उसको मतलब ख़त्म नहीं करना है आपने। बाद में बेशक अगर 1 दिन का या 2 दिन का नागा भी पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब तक ठीक नहीं होता तब तक आपने डेली बेसिस पे उसको वो मॉर्निंग में देना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें। उसके अलावा जो मुझे किसी ने बताया था वो सिल्वर सिरप के बारे में मुझे बताया था कि इसके आपने ड्रॉप्स देने, लेकिन ये मैंने अपनी बेबी को सिर्फ 3 दिन दिए थे वैसे ही, तो इसका भी मुझे अच्छा रिज़ल्ट लगा था। फिर भी मतलब अगर कोई ये हर्बल मेथड ना करना चाहे, वैसे हर्बल मेथड ये बहुत अच्छा है। मैंने खुद इसको ट्राई किया है अपनी बेटी के ऊपर और इसके रिज़ल्ट्स आने के बाद ये मैं आपके साथ रेमेडी अपनी ये वाली शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला जस्ट मैंने 3 डेज़ दिया था, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना था जॉन्डिस के बारे में और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्यों कर हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हो गया है, अब ये कैसे ख़त्म होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सिल्वर सिरप जो है, ये सिल्वर सिरप को मैंने 2 से 3 दिन दिया। दिन में सिर्फ मैंने ना
इसके 2 ड्रॉप्स दिए थे, इसी ड्रॉपर के साथ मैंने 2 ड्रॉप्स दिए थे और कहते हैं कि ये भी इसके ईयर कान के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये जो छोटे बच्चों में ये है, बड़ों के लिए भी ठीक है ये, लेकिन छोटों के लिए मुझे किसी ने बताया था। और ये वाली इसके साथ ही कि ये ग्लूकोज डी, मतलब उन्होंने कहा था, मुझे जिस किसी ने बताया था कि ये आपने देना है, तो ये पानी में डाल के इसी तरह बॉइल्ड पानी में आपने 2-3 चम्मच लेने हैं और आधी चम्मच आपने इसका लेना है, हाफ स्पून इसका लेना है, 2-3 स्पून आपने पानी का लेना है और उसके अंदर मिक्स करके ये सुबह और शाम बच्चे को पिलाना है, ठीक है। ये एक अलग चीज़ है और ये और अनार एक अलग चीज़ है। मैंने ये वाला और अनार वाला किया है। ये वाला मैंने सिर्फ 2-3 दिन किया था, अब मैं सिर्फ उसको ये पिला रही हूँ, ठीक है, ग्लूकोज डी। ये सुबह में, दोपहर में, शाम में, क्योंकि फिर अब वो माशाल्लाह से 3 मंथ की हो गई है, तो अब मैं ये उसको देती रहती हूँ सुबह, दोपहर, शाम में, ठीक है। तो ये वाली मतलब रेमेडी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी जॉन्डिस के बारे में, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आपके भी किसी भी बच्चे को इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो जॉन्डिस के बारे में, तो आप डॉक्टर से भी कांटेक्ट करें, लेकिन आप वो मेडिसिन के बजाय, या अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, आपको समझ नहीं आ रही है, उन्होंने कोई रेकमेंड भी नहीं की है, तो फिर आप इस मेथड को करें, ठीक है। बेफिक्र होके अल्लाह पे तवक्कल करके आप बच्चे का इलाज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और आप दुआओं में याद रखिएगा। मेरी जो वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके अलावा आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।